जय माँ डाक काली भक्तों। आज का जो वीडियो है, ये वीडियो मैं कुछ लोगों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। देख-देख के मैं थक चुका हूँ, बता-बता के थक चुका हूँ। पर अक्सर ये देखने के लिए मिला है, मैं कितने घरों में चले गया हूँ ना, परेशान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भई जिस चीज़ की मुझे नॉलेज है, मुझे ज्ञात है उस चीज़ के बारे में और फिर मैं वो गलतियाँ करते हुए लोगों को देखता हूँ, तो मैं बताता हूँ 1-2 बार। उसके बाद भी उस चीज़ पे वो ध्यान नहीं देते हैं, तो कहीं न कहीं उनके घर में वो प्रॉब्लम ऐसे डेरा बना देती है। जैसे सांप कुंडली मार के बैठ जाता है ना, उसी तरीके से परेशानी भी कुंडली मार के उस घर में बैठ जाती है। आपकी मानसिक अशांति रहेगी, शांति हमेशा भंग रहेगी उस घर में। सुख, शांति, समृद्धि, उन्नति, तरक्की बिल्कुल पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। पैसों की दिक्कत होएगी, ठीक है? और कहीं न कहीं वास्तु दोष अगर प्रकट हो गया ना उस घर में, तो वास्तु दोष इतना खतरनाक होता है, तो वो जो है वो पैसे की बर्बादी करवाता है। पैसे की बर्बादी, बीमारी में, नशे में, बुरी आदतों में आपका पैसा जाने लगता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्या कारण है? समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत काम की इन्फॉर्मेशन होने वाली है। आप लोग सुनिए, समझिए और उसके आधार पर आपके जितने भी अपने लोग हैं, अपने मित्र हैं, अपने रिश्तेदार हैं, जितनों का आप भला करना चाहते हैं ना, या तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए या फिर खुद ही जानकारी लेके उनके साथ उनको समाधान दे दीजिए। आज का जो वीडियो है, टॉपिक से तो वैसे आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती है। आज मैं बताने वाला हूँ वास्तु को लेकर कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जो आपकी छत में कुछ ऐसी गलतियाँ आप करते हो ना कि अपने घर में ही खुद परेशानियों को आगमन करते हो आप। कहते हो कि नेगेटिविटी को बुलाते हो आप, नकारात्मकता का बुलावा करवाते हो आप। कैसे? क्योंकि घर की छत पर अगर आप ये चीज़ें रख लेते हो, तो गारंटेड उस घर में मानसिक शांति भंग हो जाएगी। यानी कि आपको मेंटली इतनी सारी परेशानियाँ आ जाएँगी, ओवरथिंकिंग आपकी बढ़ जाएगी और चिंताओं से आप घिर जाओगे। और साथ ही साथ एक बार वो चिंताएँ भले ही बिना मतलब की भी हो सकती है चिंताएँ। जैसे हो सकता है कि भई आपको ओवरथिंकिंग हो रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए या फिर जेनुइनली आपके घर पे ऐसी परेशानियाँ डेरा मान लीजिए जैसे पैसों की दिक्कत, बीमारियाँ और रिश्ते नहीं हो रहे, शुभ कार्यज आपके घर में नहीं हो पा रहे, तो इस तरीके की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब उससे पहले मैं आपको जानकारी दूँ, हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, कोई परेशानी में फँसे पड़े हो, उसका समाधान चाहिए, किसी भी प्रकार का संकट है, उसका निवारण चाहिए, तो आप मेरे साथ पर्सनल कंसल्टेशन भी ले सकते हो, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा के। मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने की जो विधि है, वो ये है। आप मेरा यूट्यूब चैनल का नाम नीचे देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल भी है। वहाँ मैसेज बॉक्स पे जाएँ और अपॉइंटमेंट लिखें, चार्जेस पे कीजिए। चार्जेस पे करने के बाद आपको एक टाइम दिया जाएगा। उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूँगा। जो भी परेशानी होगी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और उसके बाद आपको उस परेशानी का हल यानी कि समाधान मैं आपको दूँगा ही दूँगा। आप निश्चिंत रहिए, बस विश्वास से मेरे साथ जुड़िए। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। तो घर की छत पर अगर आप ये चीज़ें रखते हो तो आपकी घर की जो मानसिक शांति है वो भंग हो जाएगी, वास्तु दोष पैदा हो जाएगा। क्या है कारण? समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बता देता हूँ। अक्सर आपने देखा होगा और मैंने भी देखा है, अक्सर लोग अपने घर की छत पे घर का कबाड़, खराब सामान, लोहे के जंग लगे हुए सामान और लकड़ी और गमले ये सब ना छत पे रख देते हैं। इस सब सामान की वजह से घर में अचानक से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। नकारात्मक ऊर्जा का असर इतना भयानक होता है कि घर में कलेश और मानसिक अशांति के साथ व्यापार में घाटा, बीमारी जैसी चीजें जगह बना लेती है। आइए जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें छत पर रखने से घर में आप मुसीबत का बुलावा शुरू करवा देते हो। सबसे पहली जो चीज है कि घर की छत का संबंध हमेशा ध्यान रखिए केतु ग्रह से होता है। इसलिए छत पर कबाड़ रखना यानी राहु को आमंत्रित करना जैसा हो जाता है। ऐसे में ये जो है मस्तिष्क पर हावी रहेगा, कोई भी काम आसानी से नहीं बनने देगा। ऐसा करना आपके लिए रुकावटें पैदा करेगा और अनावश्यक खर्च बढ़ाएगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। घर की छत पर कभी भी किसी भी प्रकार का कबाड़ नहीं रखना चाहिए। इससे साथ ही साथ पितृ दोष उत्पन्न होता है, पितृ दोष लगता है। टूटा फूटा फर्नीचर हो, अनुपयोगी वस्तुएं हो,
पानी की टूटी हुई टंकी हो, ऐसी चीज़ें छत में रखने से सिर्फ़ और सिर्फ़ चिंताएँ पैदा करती हैं और चिंता वो किसी भी कारण से पैदा हो सकती है। तो आप थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखें और कहीं न कहीं हेड ऑफ़ द फैमिली को इस पे सबसे ज़्यादा जुर्माना भरना पड़ता है, कष्ट उसके ऊपर सबसे ज़्यादा आते हैं। वहीं अगली जो चीज़ है वो है कि लोग अक्सर घर की छत को सजाने के लिए इसमें कई तरीके के पौधे लगा देते हैं। इन पौधों में बोनसाई पौधे भी शामिल होते हैं। ऐसे पौधे भी जिनमें कांटे होते हैं और ये सजावट के लिए आप उपयोग करते हो, लगाते हो ताकि आपका छत जो है हरा-भरा दिखे और दूर से आपका घर बेहद सुंदर लगे। लेकिन, लेकिन घर की शांति के लिए कांटेदार और बोनसाई पौधे छत पर भूल कर भी नहीं लगाने चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस तरीके के पौधे व्यक्ति के विकास में अवरोध पैदा करते हैं। आपकी सक्सेस रुक जाती है, प्रोग्रेस करना आप बंद हो जाते हो और जिसके कारण इन्हें छत पर लगाने से बचना चाहिए। वहीं अगली जो चीज़ है कि अक्सर लोग घर की छत पर टूटे हुए मटके या टूटे-फूटे गमले रख देते हैं। अब टूटे हुए गमलों के लिए सबसे अच्छा स्थान लोगों को घर की छत ही नज़र आती है। क्योंकि यहाँ बाहर वालों की ज़्यादा नज़र नहीं पड़ती है, तो ये सोच के आप लोग अपने घर पे जो छत है, सब ज टूटा-फूटा सामान, गमले उनको वहाँ छत पे सजा देते हो। लेकिन क्या आप जानते हो वास्तु की अगर आप माने ना तो वास्तुशास्त्र के अनुसार जो मटके और टूटे-फूटे गमले होते हैं ना, वो घर की समृद्धि के लिए अशुभ माने जाते हैं। इसके बदले आप घर की छत में पौधों के गमले लगा सकते हो, जो आपकी छत की सुंदरता बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाते हैं। अगली जो चीज़ है ध्यान रखने वाली वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो है यदि आपके घर के आस-पास बड़े पेड़ हैं और उसके सूखे पत्ते घर की छत में इकट्ठा होते हैं, तो उस पर पत्ते एकत्रित ना होने दें, बल्कि उन्हें समय-समय पर आप साफ करते रहें। ऐसा माना जाता है कि घर की छत में सूखे हुए पत्ते घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और मानसिक अशांति भी बनाते हैं। इसलिए यदि आपके घर को साफ और लोगों को सुखी रखना चाहते हो ना, तो घर की छत में ऐसे पत्ते इकट्ठा ना होने दें, साफ-सुथरा घर का छत भी रखें ताकि आपके घर में पॉजिटिविटी का संचार बनता रहे। वहीं अगली जो चीज़ है वो ध्यान रखने वाली है, अगर आप अपना इस्तेमाल किया हुआ झाड़ू पुराना होने पर छत जो घर की छत होती है ना, उसमें रख देते हो या फेंक देते हो, तो ऐसा आज से ही करना बंद कर दें। ऐसा माना जाता है कि घर की जो झाड़ू होती है ना, पुरानी झाड़ू, अगर वो छत में रख देते हो आप, तो ये घर में विनाश का कारण बन सकती है। झाड़ू को किसी ऐसी जगह में रखें जहां किसी की नजर उस पर ना पड़े, लेकिन घर की छत पे रखी हुई झाड़ू सभी को नजर आ सकती है। तो आपके घर के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है, बहुत बड़ा कलेश ला सकता है या बहुत बड़ी परेशानी का सबब ला सकता है। तो आप लोगों से निवेदन है जितने लोग घर पे झाड़ू रखते हैं अपनी छत पे, झाड़ू को वैसे भी हमेशा छुपा के रखना चाहिए। वहीं अगली जो चीज़ है वो चीज़ है कि कई लोग घर में बाँस या बल्लियाँ रखते हैं और उसके लिए सबसे उचित स्थान वो कौन-सा चुनते हैं? छत। लेकिन यदि आपके घर में ऐसी कोई भी सामग्री है जिसमें बांस का इस्तेमाल किया गया है और आप उसे तुरंत घर की छत से हटा दो, आपकी सीढ़ियां हो गई, बांस से बनी कोई भी सामग्री होगी, बल्लियों से बनी कोई भी सामग्री होगी, तुरंत के तुरंत उसे घर की छत से हटा दो, क्योंकि घर की छत पर बांस रखना अशुभ माना जाता है। इससे पितृदोष लगता है, मानसिक अशांति पैदा होती है और ऐसा करने से घर का वास्तु दोष उत्पन्न होने लग जाता है और जब ये सब चीज़ें प्रकट होंगी, तो कोई ना कोई बड़ी बीमारी आपके घर में बैठ जाएगी, कोई ना कोई पैसों की दिक्कत आपके घर में बैठ जाएगी और सभी पॉजिटिव चीज़ें आपकी घर से छिन्न-भिन्न हो जाएँगी। अगली जो चीज़ है ये भी ध्यान रखने वाली है कि कभी भी जंग लगा हुआ जो लोहा होता है या कोई भी सामान है जिस पे जंग लग चुका है, उसे छत में नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग जंग लगा हुआ ग्रिल हो गया, तार हो गया, औजार होगी या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें हैं जिनमें जंग लग जाता है, वो छत पे रख देते हैं, जो कि कतई भी सही नहीं है। ऐसी चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं।
यदि आपके घर में ऐसा कोई भी सामान है जिसमें जंक लगा हुआ है, तो तुरंत उसे तुरंत के तुरंत घर से दूर कर दें, हटा दें। अगर आपके लिए यूज़ का नहीं है, तो कहीं न कहीं उसे कबाड़ी वाले को दे दें या किसी भी इंसान को दे सकते हो, कहीं भी दूर फेंक सकते हो अपने घर से। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना और दरबार से बने रहना। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाकटकाली।